कब्र में भी सोए हुए मतदाता को मतदान मथक तक पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ता। जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव होने हैं। सभी पार्टियां इस चुनाव में अपना दमखम दिखाने में लगी हुई हैं। एक तरफ राहुल गांधी वहां पर जाकर कई रैलियां कर चुके हैं। अमित शाह ने गणेश चतुर्थी के दिन वहां पर शुरुआत की, कार्यकर्ताओं का बूथ सम्मेलन किया जम्मू में। और देखिए, चुनाव को देखते हुए बीजेपी भी अब पूरी तैयारी में लग गई है और इसको और तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में हम आपको बता रहे हैं कि चुनाव से पहले अपनी पहली रैली गृहमंत्री अमित शाह ने गणेश चतुर्थी के दिन की, जहां उन्होंने सबसे पहले कार्यकर्ताओं के साथ, बूथ कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन किया, उनको संबोधित किया, जीत का मंत्र दिया। देखिए, जम्मू कश्मीर चुनाव में अब बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है और इसलिए गृहमंत्री अमित शाह ने शुरुआत कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ की। लेकिन इस दौरान अमित शाह कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते देते कुछ ऐसा कह गए जिस पर सभी चौंक गए। क्या कहा अमित शाह ने, वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन पहले जरा ये समझ लीजिए कि जम्मू कश्मीर बीजेपी के लिए आखिर अहम क्यों है और क्यों अमित शाह को यह कहना पड़ा। दरअसल धारा 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं और बीजेपी के सामने ज्यादा सीटें जीतने की चुनौती इसलिए है ताकि इसके जरिए बीजेपी बता सके कि 370 हटाना सही था और जम्मू कश्मीर के आवाम को यह पूरी तरह से पसंद भी है, मंजूर भी है। देखिए, शुरुआत गृहमंत्री अमित शाह ने बूथ कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने के साथ की और इसी के साथ कुछ ऐसा बोल गए जिसकी अब चर्चा हो रही है। आपको सुनवाते हैं क्या कहा था गृहमंत्री अमित शाह ने। मैं एक शब्द प्रयोग करता हूं, कोई इसी का गलत अर्थ निकले। कब्र में भी सोए हुए मतदाता को मतदान मथक तक पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ता। कब्र में भी सोए हुए मतदाता को मतदान मथक तक पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ताओं ने। सुना आपने, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए अमित शाह ने जीत का मंत्र दिया, साथ ही चुनाव को लेकर कहा कि कब्र में सोए हुए मतदाताओं को भी वोट डालने के लिए लेकर आए। हालांकि अमित शाह ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि इसका गलत अर्थ ना निकालें। सीधे तौर पर वो ये कहना चाह रहे थे कि जितने भी मतदाता हैं, पूरी कोशिश हो कि सबको बूथ तक पहुंचाया जाए ताकि वो अपना वोट डाल सकें, कोई भी छूट ना पाए। और शायद इसीलिए इस तरह का उदाहरण उन्होंने दिया और इसीलिए ये भी कहा था कि इसका गलत अर्थ ना निकालें। उनके इस बयान से आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के लिए ये चुनाव कितना अहम है। गृहमंत्री अमित शाह ने साथ ही कहा कि पहली बार पूरे कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद चुनाव हो रहे हैं। यहां बिना रोक टोक के मतदान हुए हैं, ये लोकतंत्र की जीत है। उन्होंने कहा कि पहले श्रद्धालुओं को बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन इस बार 5 लाख से ज्यादा लोगों ने बाबा के दर्शन किए हैं। अमित शाह ने कहा कि 370 हटाए जाने के बाद 2 झंडे नहीं या 2 संविधान नहीं, बल्कि एक तिरंगा और एक संविधान के साथ चुनाव हो रहा है। बीजेपी बहुत मन से चुनाव लड़ रही है और जीतेगी भी, क्योंकि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत नेता नहीं होता, पार्टी की ताकत बूथ के कार्यकर्ता होते हैं। इस बार बूथ के कार्यकर्ता घर घर जाकर जम्मू के विकास की बातें बता रहे हैं। पहले इसके लिए संघर्ष करना पड़ता था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि हर परिवार और बीजेपी कार्यकर्ता का मतदान 11 बजे से पहले होना चाहिए और जब तक जम्मू कश्मीर में शांति नहीं आएगी तब तक पाकिस्तान से बात नहीं होगी। जम्मू में बीजेपी कार्यकर्ताओं से उन्होंने ये भी कहा कि अगली सरकार किसकी बनेगी ये जम्मू वाले तय करेंगे। और इसके बाद गृहमंत्री ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के कई विभाजनकारी एजेंडे भी गिनवाए। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी कहती है कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा वापस देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अब्दुल्ला साहब और राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि आप जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा कैसे वापस देंगे। जनता को मूर्ख बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा तो सिर्फ भारत सरकार ही दे सकती है। साथ ही उन्होंने याद दिलाया कि मैंने खुद सदन में कहा है कि चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा देंगे। जो चीज हमने दे ही दी है वो चीज आप मांग रहे हैं। सुनिए। ये राहुल बाबा नेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेट का स्टेटस वापस देंगे। अब मैं यहां अब्दुल्ला साहब और राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं कि भैया आप कैसे वापस दोगे, बताओ तो। कौन वापस दे सकता है? बड़ा जोर से बोलो, कौन दे सकता है? कौन दे सकता है? ये क्या आप जम्मू कश्मीर की जनता को मूर्ख बना रहे हो भाई? सब में अकल है, वो भारत सरकार ही दे सकती है, मोदी जी ही दे सकते हैं। इसके अलावा अमित शाह ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी और दलित भाइयों का आरक्षण भी छीनना चाहती है। राहुल गांधी को एक बात कहना चाहता हूं कि कितना भी जोर लगा लो, गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी और दलित भाइयों के आरक्षण को हम हाथ नहीं लगाने देंगे। क्या पूरी बात उन्होंने कही, सुनिए। जितना दम लगा दो, गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी और दलितों का रिजर्वेशन को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, आप ये मान कर दो। भाइयों बहनों, 370 हटने से 70 साल के बाद
जम्मू कश्मीर की माताओं बहनों को अधिकार मिला है। ये कांग्रेस पार्टी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ये अधिकार छीनना चाहती है। आप छीनने दोगे क्या? अब जम्मू कश्मीर के चुनाव में बहुत ज्यादा समय है नहीं और सभी पार्टियां अपना पूरा दमखम दिखाने में लग गई हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। अब देखना यह है कि जनता किसकी बातों पर कितना भरोसा करती है। इंतजार रहेगा जनता के फैसले का। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।